ये पूरा 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन सारा काम इस इंजन की टेस्टिंग पर रुका पड़ा था। 3 अलग अलग टीम्स के बड़े बड़े इंजीनियर आकर हार मान चुके थे। ये इंजीनियर हार्वर्ड व स्टैनफोर्ड जैसी विश्वास लेवल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इंजन के डिजाइन पर बहुत नॉलेज थी इनके पास, लेकिन उनका ज्ञान भी इस इंजन के सामने कुछ काम नहीं आ रहा था। बड़ी बड़ी डिग्री वाले इस इंजन के सामने फेल हो रहे थे। वो भी असल प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे। इधर प्रिया शर्मा की टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगर ये इंजन जल्दी ही ठीक ना हुआ तो कंपनी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था और उनका मार्केट में दबदबा खत्म हो जाता। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे कंपनी का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इसी कंपनी में दीपक मौर्य नाम का एक सफाई कर्मचारी था जो कि पिछले 4 सालों से इस कंपनी में कई उतार चढ़ाव देख चुका था। ये काम तो सफाई का करता था, पर इसकी नजरें, इसका दिमाग यहाँ की टेक्नोलॉजी को निहारती रहती थीं। दिमाग से इतना तेज कि जिस भी काम को ध्यान से देखता ये उसे सीख लेता था। ऑफिस के सफेद फर्श से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर रखे हुए कांच के बर्तन तक दीपक मौर्य हर जगह जाता था। कहने को तो ये कंपनी में हर जगह दिखता था, पर फिर भी ये हर एम्प्लॉय के नजरों से ओझल ही रहता, यानी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। ये जब भी कोई टेक्निकल नॉलेज बताता तो एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाने लगते, उसे डांटकर भगा देते। कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। दीपक के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसने ये डिग्री बड़े सपनों के साथ ली थी, लेकिन जिंदगी में हालात कुछ ऐसे बन गए जिसने उसे एक सफाई कर्मचारी बना दिया। क्योंकि उसकी मां को फर्स्ट स्टेज कैंसर था, जिसका इलाज तो था पर वो बहुत महंगा था और हर इलाज का खर्चा इतना ज्यादा था कि अगर वो बड़ा इंजीनियर बनने का सपना देखता तो मां का इलाज रुक जाता। उसने अपना सपना नहीं चुना बल्कि मां का इलाज चुना, जिसके लिए पैसे जोड़ने के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो गया। हालांकि इस कंपनी से अच्छी जगह कोई हो ही सकती थी जहां उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। इसीलिए वो कहीं और काम न करके इस कंपनी में सफाई कर्मचारी बन गया। दीपक दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन उस इंजन की आवाज उसे हमेशा सुनाई देती थी। रात को जब सब लोग घर चले जाते और वो कॉन्फ्रेंस रूम का सफाई करता तो वो चुपके से इंजन के ब्लूप्रिंट्स पढ़ता था। उस इंजन का दिमाग सफाई में नहीं, उसके डिजाइन में लगा रहता था। उसने देखा कि इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट में बना था, लेकिन उसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के बड़े यूनिट्स में सेट किया गया था। एक छोटा सा यूनिट बदलने का फर्क एक बड़ी गलती पैदा कर रहा था। दीपक का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा। 9 साल की उम्र में दीपक के पिता चल बसे। तब से माँ और दादाजी की देखरेख में ही दीपक पला बढ़ा। दीपक की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के तमाम खर्चों को दादाजी ही पूरा करते। दादाजी का एक पुराना गैराज था। दीपक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, तेज बुद्धि का